हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का हमारे आसपास के पदार्थ में चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं पदार्थ की प्रावस्थाएं। ठीक है, तो देखिए, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्राचीन भारतीय जो यूनानी भारतीय थे, यूनानी दार्शनिक थे, ठीक है, उन्होंने पदार्थ को कितने भागों में बांटा था? पदार्थ को 5 भागों में बांटा था। कौन कौन सा? तो धरती, आकाश, ठीक है, और उसके बाद से अग्नि, वायु और जल। ठीक है, ये धरती, आकाश, अग्नि, वायु और जल, ये जो है 5 भागों में बांटा था, जिनको किस नाम से जानते थे? पंच तत्व के नाम से जानते थे। ठीक है ना। और इसके बाद से हम लोग पढ़े थे कि पदार्थ की भौतिक तथा रासायनिक जो है संगठन के आधार पे कितने भागों में बांट देते हैं? तो हम लोग जो है पदार्थ के भौतिक अवस्था के कह सकते हैं पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक ना, अवस्था के आधार पर। ठीक, तो देखिए इसको कितने भागों में? मुख्य रूप से 3। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, और यहाँ पर जो कि पदार्थ के रासायनिक, ठीक है, संघटन के आधार पे, संघटन के आधार पर, ठीक, जिसमें आपको बताया गया था शुद्ध पदार्थ दूसरा, अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, शुद्ध पदार्थ को भी आगे बांटते हैं हम लोग तत्व और दूसरा यौगिक। ठीक है, फिर तत्व को हम लोग क्या बांटते हैं? धातु, फिर उसके बाद से अधातु और उपधातु, ये 3 भागों में बांट देते हैं। जबकि यौगिक को हम 2 भागों में बांटते हैं, सरल यौगिक और दूसरा होता है जटिल यौगिक। ठीक है, सरल यौगिक और जटिल यौगिक में बांट देते हैं। जबकि अशुद्ध पदार्थ को किस नाम जानते हैं? मिश्रण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और मिश्रण को 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? तो एक होगा समांग मिश्रण, ठीक है, या इसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? वास्तविक विलयन। ठीक है, और एक होता है विषमांग मिश्रण। ठीक, तो विषमांग मिश्रण को भी 2 भागों में बांट देते हैं। एक होता है कोलाइडी विलयन, ठीक है, विलयन, और दूसरा होता है निलंबन। क्या नाम देते हैं? निलंबन। ठीक है, जिसमें से आपको जो है ये रासायनिक संगठन के आधार पे हम लोग जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं कि नहीं। ठीक है, जिसमें आपका चैप्टर का नाम है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? वो इतना हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ लेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? पदार्थ के भौतिक जो है अवस्था के आधार पे जो है पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, 2 और होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट।
आइंस्टाइन, ठीक है, कंडेंसेट, ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, BEC के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको पढ़ना नहीं है, अभी हम लोग पढ़ना है ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं ठोस पदार्थ क्या होता है। ठोस पदार्थ जिसको बोलते हैं सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड मैटर, ठीक है। तो देखिए ठोस पदार्थ किसे कहते हैं कि वे पदार्थ जिनके आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ठोस पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम क्या ले लेते हैं, एक पेन ले लें, पेन, दूसरा ले लेते हैं क्या, किताब, तीसरा सुई, ठीक है, और चौथा अगर हम ले लेते हैं कोई कागज, ठीक है, कागज, और उसके बाद से एक ले लेते हैं पेंसिल, और एक हथौड़ा, क्या करेंगे, एक हथौड़ा ले लेंगे, ठीक है ना। देखिए ये जो है, हम इस हथौड़े के सहारे हम क्या करते हैं, देखिए बाद में हम इसको दो तीन एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे कि हम लोग सिद्ध कर सकें कि जिसका आयतन और आकार दोनों क्या है, निश्चित है, ठीक है। तो देखिए पहले तो हम इसको क्या करेंगे, तौल लेंगे, दूसरा सबका जो है वेट कर लेंगे, उसके बाद से जो पेन होगी वो उसको हम यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, ठीक है, मार्कर है, इसको रख करके हम कुछ ऐसे यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है ना, एक लाइन यहाँ पे क्या करेंगे, खींच लेंगे ऐसे, ठीक, ऐसे देखिए, सॉरी, ये ऐसे देखिए। तो हमने इसमें मार्कर को रख करके आकार खींच लिया, फिर ऐसे ही हम सबका जो है क्या करेंगे, किताब है, किताब का भी हमने क्या किया, एक आकार खींच लेंगे, ठीक है ना, ऐसे। चलिए देखिए ऐसे किताब का भी आकार हम लोग खींच लेंगे, फिर ऐसे ही जो है हम सुई का भी जो है एक जो है हम इसको एक आकार जो है इसको भी खींच लेंगे, ठीक। ऐसे ही हम कागज का खींच लेंगे, ठीक है, कोई कागज है तो उसको भी हम इसे आकार जो है ऐसे खींच लेंगे। पेंसिल है तो पेंसिल को भी हम ऐसे जो है आकार खींच लेंगे, ठीक है। और खींचने के बाद हम इसको देखेंगे, इसको केवल दूसरी जगह ले जा करके क्या इसके आकार में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम इन सभी का क्या करेंगे, एक आकार खींच लेंगे, तो हम देखेंगे कि सबका जो है एक निश्चित आकार है, ठीक है, सबका आकार जो है वो निश्चित है। और इसीलिए या हम दूसरा क्या करेंगे कि हम सब पे जो है वो बल लगा करके देखेंगे क्या इन सबको जो है दबाया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी हम देख सकते हैं। फिर हथौड़ा से अगर हम इसको पीट रहे हैं तो क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या ये फैल रहे हैं या इनके आकार में परिवर्तन हो रहा है या छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो रहा है, ये सब हम इस पे क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, ठीक है। तो हमें जो मिलता है ठोस की परिभाषा कि कोई भी पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हथौड़ा मारने या खींचने या गिराने से ये क्या होते हैं, चिपट जाते हैं या फट जाते हैं या टूट जाते हैं, ठीक है। अर्थात इससे स्पष्ट है कि ये परस्पर मिलना जो है संभव नहीं है और न ही बल लगाकर इन्हें दबाया जा सकता है, ठीक है। कि अर्थात जैसे हम कह दें कि इसको जैसे ही अगर हम इसको क्या करते हैं, खींचते हैं या हथौड़ा मारते हैं या इसको दबाते हैं तो ये क्या होते हैं, टूट जाते हैं, ठीक। लेकिन ये जब टूट जाएंगे तो इनका आकार बदल जाएगा,
अर्थात हम कह सकते हैं कि इसको दबाया नहीं जा सकता है। ठीक है, इसके आकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इनमें जो कण हैं, इनके कणों की जो स्थिति है, जो स्थान है, वो क्या है, निश्चित है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखते हैं। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकाला कि ठोस पदार्थों का आकार जो है वो निश्चित होता है। ठीक है, तथा अस्पष्ट सीमाएं या इनका आयतन भी क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि ठोस का आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम किताब को हथौड़े से मार करके अगर तोड़ दें तो वो किताब किताब नहीं रह जाएगी, उसको हम किताब नहीं कह सकते हैं। अर्थात किताब अगर उसको कहने के लिए उसका आयतन और आकार दोनों क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही सुई है, सुई को भी हम मार करके या उसको दबा करके उसका आकार हम नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कागज है, पेंसिल है, पेंसिल को जैसे ही हम दबाते हैं या थोड़ा से मारते हैं तो पेंसिल टूट सकती है। ठीक है, तो अर्थात वो पेंसिल नहीं रह जाएगी। चलिए अब आते हैं ठोस पदार्थों के गुणधर्म। ठोस पदार्थों के गुण धर्म। ठीक है ना, ठोस पदार्थों के गुण धर्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड मैटर। ठीक है, ठोस पदार्थों के क्या गुण होते हैं तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो होता है, इसके जो ठोस के हैं जो गुणधर्म हैं वो हम किस आधार पे कर सकते हैं, तो इसके अणुगतिज सिद्धांत के आधार पे, इसको जो है अणुगतिज सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या निम्न प्रकार से की जाती है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा, ठीक है, कि कोई भी ठोस है। ठीक है, तो ठोस का आकार क्या होता है, ठोस का आकार, ठीक है, निश्चित होता है। लेकिन हमें ये कहने से पता नहीं चलेगा, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये इसको हम बताएंगे कि ठोस के जो अणु होते हैं एक निश्चित क्रम में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, और अणुओं के निश्चित स्थानों पर रहने के कारण ठोस का आकार जो है क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे कोई भी ठोस है, जैसे मान लीजिए कि नमक है, तो उसमें जो भी अणु हैं, ठीक है, वो अपने निश्चित स्थान पे क्या होते हैं, बने रहते हैं। और इसी कारण जो होते हैं कि ठोस का जो आकार है वो क्या होता है, निश्चित होता है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इनके अणु के स्थान निश्चित होते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाएगा कि ठोस का आयतन निश्चित होता है। ठोस का आयतन निश्चित होता है, क्योंकि ठीक है, ठोस का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, क्योंकि इनके अणु पास पास स्थित होते हैं। क्योंकि इनके अणु पास पास, ठीक है, स्थित होते हैं। ठीक, ठोस के अणु का जो आयतन है वो निश्चित होता है,
क्योंकि इनके जो अणु हैं वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं। ठीक है, और गर्म करने पर इनके आयतन में क्या कहते हैं, उपेक्षणीय अंतर आता है। मतलब गर्म करेंगे थोड़ा सा तो इनका जो आयतन है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा आते हैं आकर्षण बल। ठीक है, तीसरा क्या होता है, ठोस के कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, माने ठोस के जो कण होते हैं, ठीक है, इनके कणों के बीच क्या होता है, प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण इनको और अधिक दबाया नहीं जा सकता, जिसके कारण इनको और अधिक दबाया नहीं जा सकता है। ठीक है, या इनको तोड़ना जो है बहुत क्या होता है, कठिन होता है। जैसे मान लीजिए कि हम गुब्बारे को दबाते हैं तो उनके कणों के बीच में जो होता है, गुब्बारे में जब हवा भरी रहती है तो उनके कणों के बीच जो है वो आकर्षण बल थोड़ा कम होता है। ठीक है, लेकिन जैसे हम उसको दबाते हैं तो उसको दबा सकते हैं, लेकिन इनके बीच क्या होते हैं कि कणों के बीच एकदम आकर्षण बल ज़्यादा होता है, इस कारण इनको तोड़ना या इसको दबाना क्या होता है, कठिन हो जाता है या नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि एक जो है लोहा को तोड़ना है, एक चाक को तोड़ना है, ठीक है, तो मान लीजिए सबसे पहले कौन टूटेगा, तो जो लोहा होता है यह इसमें क्या पाया जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जाएगा, तो इसको तोड़ना जो है बहुत क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। जबकि चॉक को जैसे ही करेंगे ये तुरंत छोटे छोटे पाउडर में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे या छोटे छोटे कणों में टूट जाएंगे। ठीक है, हथौड़े अगर मारते हैं तो, जबकि लोहे को हथौड़े मारेंगे तो इस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरा आते हैं घनत्व। ठीक है, तो देखिए चूंकि ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं, इसलिए इनके ठोस का जो घनत्व होता है बहुत अधिक होता है। ठोस का घनत्व बहुत अधिक होता है। ठीक है, यानी ठोस का जो घनत्व होता है बहुत क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, दूसरा, और ये जो है प्रायः जो है सुव्यवस्थित रहते हैं और इन्हीं कारण इनके इनके कणों का जो आकार है या ये जो लगभग क्या कहते हैं वो एक समान दिखते हैं। ठीक है, और इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, समाकृतिकता, क्या बोलते हैं, समाकृतिकता, है ना। यानी हम कह सकते हैं 5 ठोस के कण लगभग एक समान होते हैं, इसीलिए इनके इस गुण को समाकृतिकता कहते हैं। कृतिकता भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब जो है इसको हम और भी गुण दिखा सकते हैं कि ठोस को जिस बर्तन में रखा जाता है यह उसका आकार नहीं ले पाता है। ठोस को जिस बर्तन में रखा जाता है
यह उसको पूर्ण रूप से नहीं भर पाता है। ठीक है, ये भी इसका क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। ठोस जो है इसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, यानी ठोस बहता नहीं है। ये सब भी इसके क्या हो जाएंगे, गुण हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो ध्यान रखना है कि हमें क्या जानना है कि ठोस जो होता है वे पदार्थ जिनके आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। ठीक है, और ठोस के मुख्य रूप से लगभग 5 गुण हैं। यानी ठोस का आकार निश्चित होता है क्योंकि इनके अणु के स्थान जो होते हैं वो निश्चित होते हैं। ठीक है, दूसरा, ठोस का आयतन निश्चित होता है क्योंकि इनके अणु पास पास स्थित होते हैं। ठीक है, इनको प्रूफ करना है कि इनके अणु जो होते हैं वो पास पास होते हैं और इसीलिए इनका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। दूसरा, ठोस के कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है जिसके कारण इनको और अधिक दबाया नहीं जा सकता है क्योंकि ये पहले से ही क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, ठोस का घनत्व तो क्या होता है, बहुत अधिक होता है क्योंकि अणु जो होते हैं इनके बहुत पास पास होंगे तो इसीलिए इनका जो घनत्व होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। माने घनत्व क्या होता है, तो किसी एक निश्चित एरिया में यानी निश्चित क्षेत्र में पदार्थों के पाए जाने वाले अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, उन पदार्थ का घनत्व कहलाती है। ठीक है, माने एक निश्चित क्षेत्र में पदार्थ के कितने अणु पाए जाते हैं यही उसका क्या कहलाता है, घनत्व। जैसे मान लीजिए एक कमरे में कोई अगर 10 स्टूडेंट हैं तो उसका घनत्व तो कम है, लेकिन यदि उसी कमरे में अगर 100 हो गए या 150 हो गए तो उसका घनत्व तो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ है वो जिस बर्तन में रखा गया है उसमें कितना घना है या उसकी संख्या कितनी है वही उसका क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। ठीक है, फिर ठोस के कण लगभग क्या होते हैं, एक समान। यानी ठोस के कणों की जो आकृति होती है वो निश्चित होती है और इसी कारण सब क्या होते हैं, वो एक जैसे दिखते हैं। इसलिए इसके इनके इस गुण को क्या कहते हैं, समाकृतिकता। ठीक है, समाकृतिकता भी कहते हैं जिसको हम कह सकते हैं आइसोमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कुछ ठोस ऐसे होते हैं कि जो जिनमें समाकृतिकता नहीं पाई जाती है यानी एक समान नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, उनको हम एमॉर्फिज्म यानी अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, जैसे मोम हो गया ये क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस। जिसको घी हो गया ये क्या हो गया, अक्रिस्टलीय ठोस। अब एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि हम कह सकते हैं कि जैसे रबर है। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि रबर का जो है हम अभी आपने पढ़ा कि ठोस का आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, तो इस पे अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि रबर को दबाने पे उसका आकार बदल जाता है, उसका आयतन भी बदल जाता है, तो क्या यह ठोस होगा, तो हम कहेंगे कि हाँ यह ठोस होगा। कैसे होगा, तो देखिए यह क्या होता है कि चूंकि ठोस में हम कहते हैं कि ठोस के अणुओं का जो क्या बोलते हैं स्थान होता है वो निश्चित होता है। तो जब हम रबर पे बाह्य बल लगाते हैं तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही बाह्य बल हटाते हैं, ठीक है, वह पुनः अपने पूर्वावस्था में आ जाते हैं। अर्थात अगर हम बाह्य बल नहीं लगाते तो वो जहां है वहीं रहते। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो रबर होता है वह क्या है, ठोस है। ठीक इसी का उदाहरण अगर हम ले लेते हैं क्या, स्पंज। स्पंज को आप देखते हो जैसे सोखता। ठीक है, तो सोखता को देखते हैं कि सोखता के जो कण हैं यानी उसके अणु हैं, उनके अणुओं के बीच में क्या होता है, खोखला स्थान, खाली स्थान पाया जाता है जिसमें हवा भरी रहती है। और जैसे ही हम सोखता को ऐसे दबाते हैं उसका हवा निकल जाती है और फिर जैसे ही हम छोड़ते हैं तो वह जो है क्या करता है, वो अपने स्थान पे चले जाते हैं। ठीक है, अर्थात उसको हम ठोस इसलिए कहते हैं कि उनका भी जो स्थान है वो क्या होता है, निश्चित होता है। तो अगर मान लीजिए
लीजिए कभी आ जाए तो कह देंगे कि जैसे सोख्ता को दबा करके उनका जो है आयतन और आकार बदला जा सकता है, तो क्या यह जो है ठोस होगा? तो कहेंगे कि हाँ, क्योंकि इनके जो अणुओं की जो स्थान है वो क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक इसी प्रकार एक देता है कि यदि आप चीनी या नमक लेते हैं, ठीक है, किसी प्लेट में या हाथ पर रखते हैं, तो इनके क्रिस्टलों के जो आकार हैं वह नहीं बदलते हैं। ये जबकि आप देखते हैं कि मार्केट में जो चीनी होती है कुछ बड़े दाने की भी होती है, छोटे दाने की भी होती है। तो अगर छोटे बड़े दाने को अगर एक में मिला दिया जाए, ठीक है, तो वह क्या होगा, क्या वह चीनी जो है ठोस कहलाएगा? तभी भी हम कहेंगे कि यह जो है ठोस है। क्यों? क्योंकि जो अगर हम दोनों बड़े दाने, छोटे और बड़े दाने को, चीनी के पार्टिकल को अगर पीस दिया जाए तो सबका आकार क्या होगा, एक समान होगा। जैसे अगर खड़ा नमक है तो नमक भी क्या होता है, ठोस होता है, ठीक है, भले ही लेकिन उनके कणों का आकार जो है क्या है, निश्चित है, ठीक है। आज जब कणों का आकार निश्चित है तो हम कह सकते हैं कि वो ठोस है। जब आकार निश्चित है तो उसका आयतन भी निश्चित होगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन यही आता है, क्या रबर बैंड को ठोस कह सकते हैं या क्या स्पंज यानी सोख्ता को ठोस कह सकते हैं, तो क्यों कहते हैं, ठीक है। तो इसका रीजन आपको देना पड़ेगा कि भाई रबर बैंड जो है भले ही हम उसको दबाते हैं तो उसका आकार बदल जाता है, लेकिन रबर बैंड में जो कण हैं उनके स्थान क्या है, निश्चित हैं, और इसीलिए जब जैसे ही हम बाह्य बल हटाते हैं तो वह अपने स्थान पे निश्चित चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है रबर बैंड है या सोख्ता है या चीनी है या नमक है, ये सब के सब क्या है, ठोस है, ठीक है। जबकि यही जो मान लीजिए कि जिस चीज़ों को मैं थोड़ा सा अगर उसमें अगर कहीं घुमावदार है तो इसी को क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्योंकि जो अब मान लीजिए कि जैसे चॉक है, डस्टर है, कोई पेन है, कॉपी है, कलम है, ठीक है, तो इस सब के बारे में जल्दी नहीं पूछता है, लेकिन जिसमें थोड़ा सा घुमाव है वही क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। जैसे आप ठोस के परिभाषा जब पढ़ते हैं तो अब बार बार आप बोलते हैं कि उसका आयतन और आकार निश्चित होना चाहिए, तो वहीं पे अगर कह दे जाएगा कि भाई चीनी के पार्टिकल का आकार तो निश्चित नहीं होता है, क्योंकि जो है चीनी कई प्रकार के टुकड़ों में पाया जाता है, एक बड़ा चीनी, छोटा चीनी, ठीक है, एक मीडियम साइज का चीनी का टुकड़ा, जो बड़ा साइज का होता है वो मार्केट में उसका ज़्यादा रेट लगता है, जो एकदम जो पाउडर टाइप का छोटा छोटा होता है वो जो है आपका देखते हैं कोटा वाला पे मिलता है जो, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग आकार का। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और जो भी आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मैंने समझने वाली चीज़ है वहीं से क्वेश्चन पूछता है, ये ध्यान रखना है, साइंस का यही मतलब है। क्योंकि जो नॉर्मल है, जो सामान्य है वो तो सब जानते हैं, ठीक है। आज जहाँ पे थोड़ा सा घुमावदार है, जिसमें थोड़ा सा एक ट्रिक है जिसको समझना है, तो वहीं से क्वेश्चन आता है। तो इसलिए प्रयास करके उस टॉपिक को जरूर पढ़ें कि जब भी आप ठोस पढ़िए तो ठोस से आप पढ़ते जाएंगे तो सब लोग, ये सारे बच्चे जानते हैं कि ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, ठोस के अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं, ठोस को और अधिक दबाया नहीं जा सकता है, ठोस बहता नहीं है, ठोस को जिस बर्तन में रखते हैं ये उसका आकार नहीं ले पाता है, ठीक है, ये सारे बच्चे जानते हैं। लेकिन उसमें जब एग्जाम्पल आएगा तो एग्जाम्पल में ये पूछ सकता है कि जब स्पंज को हम दबा सकते हैं, जबकि आपने बताया कि ठोस को दबाया नहीं जा सकता है, ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, ये तो क्या रबर को जब हम दबाते हैं तो उसका आकार बदल जाता है, तो क्या रबर ठोस में आएगा कि नहीं आएगा? तो आपको यही चीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि रबर को जब हम दबा रहे हैं भले उसका आकार बदल रहा है, लेकिन जैसे ही हम बाह्य बल हटा रहे हैं पुनः अपने पूर्व स्थिति में आ जा रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि रबर के जो कण हैं उनका जो स्थान है वो क्या है, निश्चित है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साइड में बेल आइकन की घंटी है उसको ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको जो है डेली जब वीडियो अपलोड किया जाए तो तुरंत आपको मिलता रहे। और इसी प्रकार जो है वीडियो आपको जो है मिलती रहेंगी। बस थोड़ा सा जो है दिक्कत व्यस्तता की वजह से, चूँकि भाई विद्यालय है, कोचिंग है, तो उसी के साथ साथ आप लोगों का भी तो ये रेगुलर मिलेगा, बस वही थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। और इस चैनल पे आपको अच्छे से अच्छी जानकारी मिलेगी, जो भी जानकारी मिलेगी अच्छे से मिलेगी, ठीक है। तो आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।